जय श्री हरि विष्णु। आमल की एकादशी पर भूल कर भी ना करें यह गलती, वरना रातों रात हो जाएंगे कंगाल। दोस्तों, हिंदू धर्म में साल में आने वाली सभी एकादशियों का विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी तिथि आती है और साल में 24 एकादशी तिथियां आती हैं। इन सभी एकादशियों का अपने आप में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इन 24 एकादशियों में से एक होती है आमल की एकादशी। आप सभी को बता दें कि आमल की एकादशी का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। आमल की एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। आमल की एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए साधक व्रत रखते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। मान्यता है कि आमल की एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई पाप हुए हैं तो आपको उनसे भी मुक्ति मिल जाती है और आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपको जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो भूल कर भी आमल की एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी आमल की एकादशी के दिन इन कार्यों को कर देते हैं तो आपको जीवन में कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि साल 2025 में आमल की एकादशी का व्रत कब है और आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इसके अलावा आमल की एकादशी का महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। इस वीडियो के माध्यम से आपको आमल की एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर आप उससे पहले चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदा ही आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप यदि भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में आमल की एकादशी, जिसे हम रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, वह किस तिथि को पड़ेगी और आमल की एकादशी से जुड़े हुए सभी शुभ मुहूर्त क्या हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च की सुबह 7:45 पर होगी और एकादशी तिथि का समापन 10 मार्च की सुबह 7:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। आमल की एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से लेकर सुबह 5:48 तक रहेगा। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:17 तक रहेगा। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 6:24 से शाम 6:49 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात 12:07 से 12:55 तक रहेगा। आमल की एकादशी पर अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:55 तक रहेगा और अमृतकाल मुहूर्त शाम 6:12 से शाम 7:52 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी व्रत का पारण 11 मार्च दिन मंगलवार को किया जाएगा। व्रत का पारण 11 मार्च की सुबह 6:35 से लेकर सुबह 8:13 तक किया जाएगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि आमल की एकादशी का महत्व क्या है। आमल की एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के समान है।
पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है कि जो भी प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए आमलकी एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, उनके साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने का खास विधान है, क्योंकि इसी दिन सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आंवला वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से 2 गुना और फल भक्षण करने से 3 गुना फल की प्राप्ति होती है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अतः यह सब पापों को हरने वाला परम पूज्य वृक्ष है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की पूजा करने से 1000 गोदान के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में वैदिक नामक नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करते थे। इस नगर में सभी लोग भगवान विष्णु जी के भक्त थे और सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन सभी भक्तजन व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक शिकारी आया। वह भी वहाँ रुककर भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए व्यतीत किए। अगले दिन वह अपने घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों के बाद उसका निधन हो गया। शिकारी के पापों के कारण उसे नरक भोगना पड़ता, लेकिन उसने अनजाने में ही आमलकी एकादशी के व्रत कथा को सुना था और जागरण भी किया था। इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। एक दिन वसुरथ जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर राजा समझ गए कि वह उसे मारने आए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुना था और यह उसी का फल है। मान्यता है कि जो भी विष्णु भक्त आमलकी एकादशी की पूजा करके व्रत करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं, उनके सभी कष्ट भगवान विष्णु स्वयं हर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आमलकी एकादशी का महत्व। आइए अब आमलकी एकादशी के पूजा विधि के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से प्रभु की कृपा से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे में आपको आमलकी एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना है। फिर अपने व्रत का संकल्प लेना है। स्नान आदि के बाद पूजा की तैयारी करें। इसके लिए चौकी पर पीले या फिर लाल रंग के वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर भगवान को गंगा जल से स्नान करवाकर नए वस्त्र और तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल, धूप और चंदन आदि अर्पित करें। उन्हें दूध, दही, घी, शहद और चीनी से तैयार पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत तैयार करते समय उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आंवला एकादशी के व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही भगवान विष्णु की आरती करें और पूजा के दौरान हुई भूलों के लिए क्षमा मांगे। आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करके आंवले का भोग अवश्य लगाएं।
पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करें। इसके बाद वृक्ष के पूजन के दौरान धूप, दीप, चंदन, रोली, फूल और अक्षत आदि अर्पित करें और गरीब या ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगले दिन द्वादशी तिथि पर इस कलश, वस्त्र और आंवला का दान करें। तो दोस्तों, ये थी आमल की एकादशी की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं कि आमल की एकादशी पर कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आमल की एकादशी पर चावल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। अगर आप एकादशी पर चावल का सेवन करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में कष्ट भोगने पड़ सकते हैं और आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, अगली जो चीज है वह है तुलसी की पत्तियां। तुलसी की पत्तियां भगवान विष्णु को बेहद प्रिय होती हैं। तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग भी नहीं लगाया जाता है, लेकिन एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित होता है। एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्तों को स्पर्श करना, तुलसी माता में जल अर्पित करना, इन सब चीजों की मनाही होती है। इसलिए भूल से भी आप एकादशी तिथि पर तुलसी पत्र को न तोड़ें। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने के लिए आप एक दिन पहले ही यानी दशमी तिथि में तुलसी के पत्ते को तोड़कर सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। इसके अलावे एकादशी तिथि पर बैंगन का सेवन करना मना होता है। जी हाँ दोस्तों, आमल की एकादशी पर बैंगन खाना पूरी तरह से निषिद्ध माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि बैंगन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी होती है जो शरीर और मन की शुद्धता को प्रभावित करती है। बैंगन के अंदर सूक्ष्म कीड़े होने की संभावना रहती है, जिससे यह अशुद्ध माना जाता है। इसके अलावा बैंगन का सेवन मन को चंचल बनाता है और एकाग्रता को भंग करता है। ऐसे में अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी आपको एकादशी तिथि में बैंगन जैसी सब्जियों से बचकर शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावे दोस्तों, एकादशी तिथि पर गाजर और मूली खाने की मनाही होती है। गाजर और मूली जड़ वाली सब्जियां होती हैं जो तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। इन सब्जियों का सेवन शरीर को भारी बनाता है और ध्यान के लिए ज़रूरी मानसिक शांति में रुकावट डालता है। इसके अलावा मूली और गाजर का अत्यधिक सेवन आलस्य बढ़ा सकता है। ऐसे में आपको एकादशी पर बिल्कुल भी गाजर और मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी तिथि पर दिन में सोना वर्जित माना जाता है। एकादशी तिथि पर दिन में सोने से व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। पुराणों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति इस दिन में सोता है वह अपने पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। दिन में सोने से आलस्य बढ़ता है और व्यक्ति की ऊर्जा घटती है। एकादशी का महत्व केवल उपवास तक ही सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य मानसिक और शारीरिक अनुशासन को बढ़ावा देना भी होता है। ऐसे में आपको एकादशी तिथि के दिन विशेष दिन पर अधिक समय भगवान विष्णु की आराधना और धार्मिक गतिविधियों में व्यतीत करना चाहिए। दिन में सोने से व्यक्ति की एकाग्रता में कमी आती है, जिससे उसका ध्यान पूजा पाठ में भंग हो जाता है। दोस्तों, एकादशी तिथि पर तामसिक चीज़ों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन या मसालेदार सब्जियों का सेवन एकादशी तिथि पर निषिद्ध होता है। आमल की एकादशी का यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है और यह दिन सात्विकता और शुद्धता का प्रतीक होता है। तामसिक भोजन मानसिक और शारीरिक अशुद्धता को बढ़ावा देता है, जिससे ध्यान
और भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इसके विपरीत सात्विक भोजन शरीर को हल्का और मन को शांत रखता है, जो भगवान की आराधना के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा मांसाहार जैसे हिंसात्मक खाद्य पदार्थों का सेवन इस दिन पाप माना गया है, क्योंकि यह जीव से जुड़ा होता है। आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शाकाहारी और सात्विक जीवन शैली को ही अपनाना चाहिए, नहीं तो आपको व्रत करने का फल नहीं मिलेगा और आपके सभी बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं और आपका जीवन भी दुर्भाग्य में बदल सकता है। दोस्तों, इसके अलावे आमल की एकादशी पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध और किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आमल की एकादशी से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।